तो कल हम लोग पढ़े थे एक्यूट एंगल, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल। तो जीरो एंगल क्या होता है? जो 0 डिग्री वाला है। एक्यूट ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। राइट एंगल 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। उसके बाद क्या पढ़े थे? रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। 360 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जब कोई भी एंगल, एडजेसेंट साइड पता है ना? एडजेसेंट साइड पता है? जब दो साइड की जो कॉमन वर्टेक्स हो वो से कॉमन हो, दो साइड की वर्टेक्स जो है वो क्या हो? सेम हो, कॉमन हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर देख लो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दो लाइन है। इनकी ये जो वर्टेक्स मीन्स होता है कोना। ये जो इन दोनों का कोना क्या है? सेम है। इसे क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। क्लियर है? जब कोई भी दो एंगल्स बना रहे हैं, उनकी एक साइड क्या हो? कॉमन हो। एक साइड क्या हो? कॉमन हो। उन्हें क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है, ठीक। इसमें कोई एक एंगल और बना लो, चाहे ऐसे बना लो, ठीक। अब इसमें क्या है? ए ओ बी और ये सी मान लो। तो ए ओ बी और सी ओ बी या बी ओ सी नाम दे रहे हो, तो इसमें एक साइड क्या है? कॉमन है। कौन सी साइड का कॉमन है? ओ बी। ओ बी क्या है? कॉमन है। और इनके वर्टेक्स दोनों एंगल के वर्टेक्स क्या है? वो भी सेम है, कॉमन है। तो इन्हें क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई और एंगल बना लो इस तरीके से, ठीक। ये भी क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? एडजेसेंट एंगल। इसके बाद जो है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लेकिन ये देखो एडजेसेंट एंगल, उसके बाद है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है? वो भी बिल्कुल एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, लेकिन उनके दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। मीन्स इन दोनों एंगल का अगर सम 180 हो गया तो ये लीनियर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। इनका 180 होगा? 180 नहीं हो सकता। अगर 180 हो गया तो ये लीनियर पेयर बन जाएंगे। क्या बनेंगे? लीनियर पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये जो लीनियर पेयर है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे ये एक एंगल है, ठीक, ए ओ बी और ये सी। तो देखो ये एक एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। और ये जब भी बनेंगे किस पे बनेंगे? स्ट्रेट लाइन पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इस तरीके से बना दिया, ठीक, और ऐसे बना दिया, क्या ये लीनियर पेयर है? लीनियर पेयर है? लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि ये वाली देखो लाइन स्ट्रेट है, तो ये एंगल और इस एंगल का सम, ये तो एडजेसेंट है। एडजेसेंट है ना? जब इनका सम 180 आ रहा है तो ये क्या बन गए? लीनियर पेयर बन गए। क्या बन गए? लीनियर पेयर। अगर कोई इस तरीके से बना दिया, अब ये कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर। एडजेसेंट है, लेकिन इनका सम जब 180 हो गया तो इनका नेम चेंज हो जाएगा। क्या होगा? लीनियर पेयर। क्लियर है? नोट करो तो इतना फट से सिंबल के साथ नोट कर लो। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, ये दो ऐसी लाइन होती है, दोनों स्ट्रेट होती है। दोनों क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक, दोनों स्ट्रेट है, ठीक। अब इसमें क्या होगा? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है? और अगर मैं ये बात कहूँ, मान लो मैं नाम देता हूँ ए और ये ओ बी सी डी। ए एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी का सम कितना होगा? ए ओ बी और बी ओ सी 180 डिग्री होगा। और अगर इनका किसी और एंगल से देखा जाए तो नाम क्या होगा? ए ओ बी और बी ओ सी लीनियर पेयर। क्या होगा? लीनियर पेयर। देखो यहाँ पर है लीनियर पेयर, दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो क्या होगा? लीनियर पेयर।
वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ रहा है। दो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगी, वो दोनों लाइन क्या होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होंगी। मीन्स दोनों लाइन अगर सब एंगल का सम की बात कर दी जाए, ये एंगल, ये चारों एंगल की अगर सम की बात करेंगे तो 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री। अगर कोई इस तरीके से है, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है, समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि इन सब का एक्सरसाइज में यूज़ होगा। अगर ये नहीं कर पाओगे तो एक्सरसाइज भी सही से नहीं कर पाओगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आया है। इसके बाद जो आप में हेडिंग दी है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब भी कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे या फिर मिले। समझ आ रही बात, इंटरसेक्टिंग मतलब या तो आपस में कट करे या फिर आपस में वो मिले। क्लियर है। लेकिन जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में कट कर रही है या आपस में मिल रही है तो उनमें 180 या 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना चाहिए। जैसे ये जो आपका एंगल्स बनता है, ये भी एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक जगह पर, इंटरसेक्ट की ये 90 डिग्री बना रहा है। अब इनका नाम हो गया राइट एंगल। आई बात समझ में। तो इंटरसेक्टिंग क्या लाइन है, कोई भी दो लाइन अगर आपस में कट कर रही है तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है। लेकिन उनका सम कभी भी 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री पे कट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अगर 90 डिग्री पे कट कर गया तो उसको राइट एंगल भी बोल सकते हैं और उसको परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। क्लियर है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है, क्लियर है। जैसे ये आपका जो यहाँ पे कटा हुआ है, ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इनका नेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप इसे परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हो। क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है। अब है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का नाम पैरेलल लाइन भी होता है। क्या होता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन पता है सबको, जो कभी भी आपस में ना मिले, खानदानी दुश्मन। ठीक है, क्या है, खानदानी दुश्मन है ये सब। ठीक है, कितनों कोई भी मिलाने की कोशिश करेगा, ये लोग मिलेंगे नहीं, समझौता नहीं होने वाला है। तो इनको क्या बोलते हैं, खानदानी दुश्मन बोलते हैं। ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे आप जिस कॉपी पे लिख रहे हो उसमें भी देखोगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनी है। इंटरसेक्टिंग लाइन बनी है ना, दो लाइन बनी हुई है आपकी कॉपी में, लाइन बनी है ना कॉपी में, बुक में नहीं, कॉपी में लाइन बनी हुई है ना, वो कभी आपस में मिल रही है, वो एक्सेप्शन में आता है। क्या उसमें नहीं है, लाइन नहीं है, हाँ तो चलो ठीक है, ये समझ में आया। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइन या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है, समझ में आया इतना, नोट करो इसे।